फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो या फिर 2021 के स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड सारा यहाँ पर अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बतौर कि हमारे चैनल पे हर एक संडे 2 बुक्स का गिव अवे चलता है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट आपको कर देना है। अब देखिए क्या हुआ था कि सीबीएसई का एक वेबिनार हुआ था, जहां पर जो हमारे सीबीएसई के जो कंट्रोलर है डॉक्टर संयम भारद्वाज सर, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्होंने सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एकदम अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि 2021 में जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जो स्टूडेंट है, क्या उनके जो पैटर्न में कुछ आप चेंजेस करने वाले। देखिए इनका क्या रिप्लाई है। इन्होंने साफ साफ यही बोला, सीबीएसई के कंट्रोलर हमारे संयम सर जी ने इन्होंने साफ साफ यही बोला कि देखिए अगर सीबीएसई कुछ भी चेंजेस करती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए करती है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे, सपोज अगर आपका यहाँ पर पैटर्न में 50% एमसीक्यू इंक्लूड कर दिया गया तो वो बस 1 साल के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कुछ भी सीबीएसई चेंजेस करेगी तो वो कम से कम एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स तक एटलीस्ट आपका चेंजेस करती है। तो इसलिए हम लोग अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, या अगर आगे कुछ चेंजेस करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये इन्होंने बोला, मतलब क्या हो 2021 में अगर कुछ आपके पैटर्न में चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्म बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर संयम भारद्वाज सर से पूछा गया कि कंपार्टमेंट एग्जाम आप लोग कब लीजिएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिल इसलिए नहीं करना चाह रही है क्योंकि आपको पता होगा सीबीएसई ने 29 जो सब्जेक्ट का क्लास 12 का जो एग्जाम है वो यहाँ पर कैंसिल किया था और बोला था कि ये कैंसिल हम लोग नहीं कर रहे, ये ऑप्शनल दे रहे। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट को बाद में एग्जाम देना तो वो कंपार्टमेंट स्टूडेंट के साथ एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले सीबीएसई ये सोच रही है अगर हम कंपार्टमेंट का एग्जाम कैंसिल करते हैं तो वो सभी स्टूडेंट का क्या होगा जो एग्जाम देना चाहती है। पहला ये बात हुआ। दूसरा ये सपोज कीजिए कि 2019 to 20 में अगर कोई स्टूडेंट ने इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा होगा बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के लिए, तो अगर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करती है तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि उनका तो बीएसटी का एग्जाम ऑलरेडी हुआ नहीं और अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम भी नहीं होगा तो फिर वो यहाँ पर अपना बीएसटी का इंप्रूवमेंट एग्जाम कब देंगे। तो अगर आप बोलेगा कि सर वो वापस से मार्च में दे देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका 1 साल वैसे ही इंप्रूवमेंट में वेस्ट चला गया। 1 साल क्या सीबीएसई और वेस्ट करेगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सीबीएसई दूसरा कुछ सोच रही है। तीसरा क्या कि आपको पता होगा सीबीएसई ने यहाँ पर 10th में बेसिक एंड आपका स्टैंडर्ड मैथ्स को रखा था और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट 11th में पीसीएम लेना चाहते। अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर 10th में अगर बेसिक मैथ्स लिया था तो सीबीएसई ने बोला था कि आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे के आप स्टैंडर्ड मैथ्स को पास करके आप 11th में पीसीएम ले सकते हैं। तो उस केस में भी सीबीएसई को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिल करते हैं तो फिर जो स्टूडेंट ने बेसिक मैथ्स लिया था अगर वो 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं तो उनका क्या होगा। ये 3 रीजन के कारण सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिल करना नहीं चाह रही है। पर एक बार ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने क्या बोला, हमारे कंट्रोलर ऑफ सीबीएसई ने क्या बोला, इन्होंने साफ से बोला कि हम 10 अगस्त तक ऑफिशियली सब कुछ क्लियर कर देंगे। और ये सीबीएसई अभी तक यही सोच रही है कि जो आपका कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो आपका एंड ऑफ सितंबर तक ले लिया जाए। ध्यान रखिएगा, ये अभी तक ऑफिशियली फिक्स नहीं हुआ है। ये हो सकता है कि सीबीएसई कैंसिल कर दे, हो सकता है सीबीएसई आपको ऑनलाइन ही एग्जाम लेके कैसे करके पास करवा दे। बट एक बार ध्यान रखिएगा, सितंबर में हर हालत में आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होना है। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली सीबीएसई आपको जनरल प्रमोशन दे देगी। तो सितंबर से डिले सीबीएसई बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपार्टमेंट का बस एक ही मकसद होता है कि बच्चे का 1 साल हम लोग बचा ले। अगर सीबीएसई सितंबर में एग्जाम नहीं लेगी तो क्या अक्टूबर नवंबर में लेगी, तब तो वैसे ही स्टूडेंट का 1 साल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सीबीएसई यहाँ पर 10 अगस्त तक ऑफिशियली यहाँ पर सब कुछ फाइनल कर देगी। बट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपका एंड ऑफ सितंबर है और आपका कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। सीबीएसई हो सकता है कि ऑनलाइन ही ले ले बट आपका एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। इसलिए प्लीज अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू आप लोग रखिएगा। डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है। तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थर्ड पॉइंट देखिए क्या हुआ कि इनसे यहाँ पर पूछा गया कि आप न्यू मतलब 2021 का आप न्यू सैंपल पेपर कब अपलोड कीजिएगा। इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर जोसेफ है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि जो क्लास का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है इस बार कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये जानना चाहते हो क्या कोई एक्सटर्नल आएगा
आएगा। इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने बोला कि इस साल क्योंकि आपको पता है कि ये कोविड-19 का ईयर है, तो ये ईयर थोड़ा आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, सीबीएसई ऐसा भी कर सकती है कि इस बार कोई भी आपका एक्सटर्नल ना आए। सीबीएसई ऐसा भी कर सकती है कि बस आपका प्रोजेक्ट या फिर वाइवा या फिर मॉडल के बेसिस पे आपको पूरा मार्क्स दे दिया जाए, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई पूरा ट्राई करेगी कि प्रैक्टिकल में कम फोकस स्टूडेंट दे और मैक्सिमम फोकस जो स्टूडेंट है वो आपने थ्योरी के पेपर में दे दी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाले टाइम पे मिल सकती है। पर ध्यान रखिएगा, अभी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि एक्सटर्नल इस बार आएगा या फिर नहीं आएंगे। देखिए एक्सटर्नल अगर आएंगे तो भी वो बहुत लाइट रहेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे मतलब इनसे पूछा गया था कि जो हमारा 10th और 12th का जो एग्जाम है वो हर बार मिड फरवरी में होता है, तो क्या इस बार इसको थोड़ा पोस्टपोन करके क्या हम लोग मार्च या फिर अप्रैल में ले सकते हैं। इन्होंने बोला, साफ साफ इन्होंने इनकार कर दिया, बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो 2022 का जो यहाँ पर न्यू सेशन होगा वो भी लेट हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका मिड फरवरी में ही होगा। तो प्लीज आप लोग सीरियस होकर स्टडी करिएगा, आपकी डेट शीट भी बहुत जल्दी सीबीएसई रिलीज कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट है क्या उनके लिए कोई चेंजेस होगा। जो इन्होंने बोला जी बिल्कुल भी नहीं, उनका जो पहले था वो इस साल भी कंटिन्यू रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्लाइड मैथ है क्लास 11 के लिए वो क्या है। देखिए मैं बता दूं कि देखिए सीबीएसई ने इस बार बोला कि जो स्टूडेंट ने बेसिक मैथ्स लिया था क्लास 10th में, वो क्लास 11 में अगर मैथ्स लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नॉर्मल मैथ्स की जगह अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जी हाँ, अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है, अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल मैथ्स से थोड़ा इजी रहने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो इस बार जो मेरिट लिस्ट निकाले, मतलब क्या हो कि 90% जो आपका मार्क्स आया बच्चों का, वो इतने बच्चों का 90 प्लस आया, इतने बच्चों का 95 प्लस आया, वो आपने कैसे कैलकुलेट किया। इन्होंने बोला कि हम लोगों ने मेन 5 सब्जेक्ट को ऐड करके वो मार्क्स को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डॉक्टर संयम भारद्वाज सर से पूछा गया कि जो अप्लाइड मैथ्स की जो बुक है वो बाजार में कब तक अवेलेबल हो जाएगी। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो आपका अप्लाइड मैथ्स का जो बुक है वो बहुत जल्दी बाजार में अवेलेबल हो जाएगी। हमारी टीम बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये भी बोला है कि सभी स्कूल में हमने वैलिड किया, मतलब क्या होगा कि सभी स्कूल यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स का यहाँ पर सिलेबस को रखेगी, सभी स्कूल में अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग नहीं सोचिएगा कि मेरा स्कूल में अप्लाइड मैथ्स होगा या फिर नहीं होगा, सभी स्कूल में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनसे पूछा गया कि जो क्लास 9 और क्लास 11 का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कब स्टार्ट होने वाला है। तो इनका कहना है कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और स्कूल को भी सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि क्या हम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम ऑनलाइन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपका कंपार्टमेंट एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। देखिए इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग एक ही साल में सब कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, अगर हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे तो उसमें हम लोग को टाइम लगता है। इनका ये भी कहना है कंपार्टमेंट एग्जाम हम ऑनलाइन इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे कास्ट वाले जो रीजन है वहां पर 2G का फैसिलिटीज ऑनली होता है, तो वहां पर कंपार्टमेंट एग्जाम ऑनलाइन लेना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस साल हम लोग शायद कंपार्टमेंट एग्जाम को ऑनलाइन ना ले पाए। अब इससे आप लोग के मन में डर बैठ गया होगा, क्या सर कंपार्टमेंट एग्जाम मतलब ऑफलाइन मोड में ही होगा। मैंने आपको साफ से बता दिया कि अगर आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा तो वो सितंबर तक आपका होगा, अगर उससे डिले हुआ तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सीबीएसई आपको एवरेज बेसिस पे प्रमोट करे या फिर आपको ऑनलाइन एग्जाम ले या फिर आपका ऑफलाइन एग्जाम ले, जो कि अभी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो ऑफलाइन का चांसेस बहुत कम है, बट ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि वो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो प्लीज आप लोग प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा, बट एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सीबीएसई कुछ भी डिसीजन लेगी तो आपके हमेशा फेवर में लेगी, आपके लाइफ या फिर आपके हेल्थ को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालेगी। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए और ट्विटर में ट्वीट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि बच्चों की जो लाइफ है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो प्लीज कंपार्टमेंट वाले टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, क्या यहाँ पर हम लोग का जो सिलेबस है, जो आप लोग का जो सिलेबस है, क्या हम लोग एक बार फिर रिडक्शन हो जाए, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर हमारा जो सिचुएशन है अगर और आगे जाके खराब होता है, कोरोना का जो हमारा जो यहाँ पर केस बढ़ता जा रहा है वो आगे जाके और ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो डेफिनेटली सीबीएसई इसके बारे में सोचेगी और आपका सिलेबस को एक बार और कट किया जा सकता है। मतलब सीबीएसई का 0 ईयर का प्लान बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्कूल
आपका अक्टूबर तक नहीं खुलेगा तो आपका सिलेबस को एक बार और कम किया जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनसे पूछा गया, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर स्कूल आपका यहाँ पर टाइमली खुल गया तो आपका सिलेबस रेड्यूस नहीं होगा, बट सितंबर अक्टूबर तक अगर आपका स्कूल नहीं खुलेगा तो ही आपका सिलेबस को और रेड्यूस किया जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचिएगा कि हमारा सिलेबस और भी आपका मतलब रेड्यूस होगा, ये अभी बिल्कुल भी 100% कन्फर्म नहीं है। अगर आपका स्कूल अक्टूबर तक नहीं खुलेगा तो ही आपका सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि जो हमारा जो इस साल का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है क्या वो 15 अगस्त तक डिक्लेयर हो सकता है। इनका कहना है कि हमारे जो डॉक्टर जोसेफ वो बहुत ज़्यादा इस पर वर्क कर रहे हैं और जो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी सब से हमारा न्यूज़ यहाँ पर जो सैंपल पेपर है वो अपलोड किया जाएगा। तो बहुत जल्दी आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट और इनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है, जहां पर कोई भी एक्सटर्नल अभी तक नहीं आते थे। तो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया क्या इस सब सब्जेक्ट में क्या इस साल से यहाँ पर एक्सटर्नल को टीचर आएंगे, तो इनका साफ साफ कहना जी बिल्कुल नहीं आएंगे। हम लोग को पूरा पूरा ट्रस्ट है स्कूल पे। स्कूल यहाँ पर इवन एक्सटर्नल टीचर के आने के बाद भी बच्चे को 30 और 30 मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि मैथ्स में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी अभी तक क्लास 12 में एक्सटर्नल टीचर नहीं आते थे। तो इस बार भी आपको कोई भी ये सब सब्जेक्ट में एक्सटर्नल टीचर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में एक्सटर्नल आपका टीचर आते तो इस बार भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो यही सब इनसे क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे हिसाब से इसके बाद आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ध्यान देखिएगा, जो जो चीज़ मैंने बताया वो 100% आपका ऑथेंटिक है, एकदम 100% आपका रियल है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये फेक है या फिर ऐसा वैसा, ये 100% जो मैं बता रहा हूँ ये 100% आपका रियल है। ठीक है, तकरीबन ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक बात और कि प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर टेलीग्राम का आपका ग्रुप दे दिया, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर बोल लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैं बुक की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।